टुडे आवर न्यू टॉपिक द एडवांसिंग मानसून और द रेनी सीज़न। ये जो एडवांसिंग मानसून है या जो टाइम पीरियड है, जो सीज़न है, ये भी करंट में आपका चल रहा है। जो करंट में आप देखते हैं कि रेनफॉल आ रही है, इसे हम मानसून रेनफॉल बोलते हैं। और मानसून क्या है? एक नेम ऑफ अ विंड जिसके अंदर फुल ऑफ मॉइस्चर होता है। और मॉइस्चर कहाँ से लेकर आती है? ओशियन से। क्लियर है? रिवर से, लेक से। रिवर और लेक से हमारे विंड के अंदर इतना मॉइस्चर नहीं आ पाता है, कुछ क्वांटिटी में आता है। बाकी सारा मॉइस्चर लार्ज क्वांटिटी में, जिससे प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होती है, ये ओशियन से आता है। क्लियर? अब एडवांसिंग मानसून के लिए स्टार्टिंग में वीडियोस में आपको बताया था कि अगर हम लैंड पार्ट का और वाटर बॉडीज़ का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो जो भी सिचुएशन इस टाइम पीरियड के अंदर बनी हुई है, ये जो आपका लैंड पार्ट है, इसके अंदर अभी लो प्रेशर है, ठीक है। ओशन वाटर बॉडीज़ के अंदर अभी हाई प्रेशर है। विंड किस तरह मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड कैसे मूव करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी लैंड पार्ट के ऊपर हाई है, प्रेशर लो है, अपोजिट रिलेशन रहेगा। वाटर बॉडीज पार्ट के ऊपर अभी हाई प्रेशर है, मींस टेम्परेचर लो है, ठीक है। तो लो प्रेशर है, लो टेम्परेचर है तो प्रेशर हाई है। सेम अगर हम लैंड पार्ट की बात करते हैं, इंसोलेशन ज़्यादा मिल रहा है, जिस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर लो है। तो इसलिए विंड मूव करती है हाई टू लो। तो इसलिए जो विंड है हमारी, ये ओशंस की तरफ से लैंड पार्ट के ऊपर आ रही है। तो जब ओशंस के ऊपर से आ रही है तो ये फुल मॉइस्चर लेकर आ रही है। जब लैंड पार्ट के ऊपर आती है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो ये जो टाइम पीरियड आपका है, स्टार्टिंग आपको बताई थी इंदिरा पॉइंट से होती है, अप्रैल के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाता है हमारे मेन लैंड पार्ट के ऊपर। ये जो मानसून है अप्रोक्सीमेटली आपका जून स्टार्टिंग के अंदर पहुंचता है। हम जिस पार्ट हरियाणा में रहते हैं, यहाँ आते आते लास्ट ऑफ जून और फर्स्ट ऑफ जुलाई, ठीक है। 10 डेज़ का डिफरेंस रहता है, कभी 1 वीक पहले आ जाता है, किसी ईयर 1 वीक में के बाद में आता है। इस टाइम पीरियड के अंदर अब जो एडवांसिंग मानसून के अंदर रेनफॉल है, वो कि उसके अंदर सर्टेनिटी हम कहें और या फिर इक्वलिटी हम उसके अंदर की बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें, तो ये इन सभी में डिफरेंसेस हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन पार्ट्स के अंदर रेनफॉल कम होती है, ठीक। अभी आप हरियाणा के अंदर भी देख रहे हैं रेनफॉल कम हो रही है। कंपेयर हम बिहार से करें, मध्य प्रदेश से करें, महाराष्ट्र से करें, तो रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। मेघालय से करें, जो कि वर्ल्ड के अंदर मौसिनराम जो प्लेस है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल गेट करता है, क्योंकि यहाँ जो है ये एक ट्रायंगल बनाती हैं जो हिल्स यहाँ पर हैं। तो ये जो मॉइस्चर वाली एयर है, ये एंट्री तो कर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर निकलने की कोशिश करती है, ऊपर उठती हैं। माउंटेन रेंज काफ़ी हाइट पर है, क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए बार बार वहीं रेनफॉल होती है। तो इसलिए इस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, इस एरिया में रेनफॉल कम होती है, ठीक है। और कई बार देखते हैं कि 10 डेज़ तक रेनफॉल नहीं हो रही है, 15 डेज़ तक रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सर्टेनिटी नहीं है ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं है उसके अंदर। क्लियर? तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि तो किसी एरिया में ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, किसी एरिया में कम रेनफॉल हो रही है। तो ये एडवांसिंग है। कई बार एक पीछे लास्ट वर्ड आया था ब्रस्ट ऑफ मानसून। कई बार जब ज़्यादा एकदम से ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम ब्रस्ट ऑफ मानसून कह देते हैं। तो ये एडवांसिंग ऑफ मानसून है, जो आपका 10 to 15 सितंबर तक कंटिन्यू बना रहेगा। नेक्स्ट आपका रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। रिट्रीटिंग मीन्स मानसून का वापस लौटना। 15 सितंबर और 20 सितंबर के बाद ये वापस लौटना स्टार्ट हो जाता है। पहले ही बताया था। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें विंड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, और रिट्रीटिंग मानसून में डायरेक्शन रहेगी वेस्ट टू ईस्ट, ये डायरेक्शन रहेगी। अब ये डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? डायरेक्शन चेंज होने का मेन रीज़न वही जो स्टार्टिंग में आपको मैप में बता के चला था कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, विंड मूव कर रही है हाई टू लो।
ठीक है। सितंबर आते आते क्या होता है कि जो इंसोलेशन हमारे को कम मिलना स्टार्ट हो जाता है। सन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था वो धीरे 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 इक्वेटर की तरफ मूव करता है। तो इस पार्ट को जो है टेम्परेचर इंसोलेशन कम रिसीव हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन आया। टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ पर अब प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। इसके कंपैरिजन में ओशन पार्ट पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इसके कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर लो हो जाता है। तो विंड की डायरेक्शन मूव करती है हाई टू लो, यानी कि लैंड पार्ट टू ओशन चलेंगी। तो इसलिए मैंने कहा रिटेटिंग मानसून में वापस, अभी रिटेटिंग मानसून का ये इसमें वापस लौट रहा है, मानसून रिट्रीट कर रहा है तो धीरे धीरे ये वापस करना स्टार्ट हो जाता है। तो 1 सितंबर से जो वेस्ट राजस्थान है वहाँ से मूव करना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये डेट दे रखे, आप इस मैप को देखेंगे, ठीक है। और 1 अक्टूबर और लगभग 15 दिसंबर आ जाता है, तब पूरे कंट्री से क्या है, रिट्रीट होता है। हाँ, 1 वीक अप एंड डाउन हो सकता है। तो ये आपका रिट्रीटिंग मानसून है। साथ में इसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो भी मैंने लास्ट बताया मैप के अंदर कि वो अनइवन है। अनइवन मीन्स कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर रेनफॉल हो रही है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर रेनफॉल हो रही है, राजस्थान पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली इस एरिया में कम रेनफॉल हो रही है। तो ये क्या है, अनइवन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। क्लियर। अब मध्य प्रदेश के अंदर रेनफॉल होने का देखो रीज़न एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक ब्रांच आपकी मानसून की यहाँ से आती है, एक ब्रांच आपकी यहाँ से आती है और दोनों ये मीट करती हैं छत्तीसगढ़ के पास। और छत्तीसगढ़ अगर हम पास्ट टाइम में देखें तो छत्तीसगढ़ इज़ ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर। उसके साथ लगता स्टेट है तो मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ रेनफॉल इसलिए ज़्यादा हो जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर रेनफॉल ज़्यादा होने का देखिए यहाँ एक वेस्टर्न घाट है आपका। क्लियर। तो जो विंड यहाँ से आई, जो सेम पोजीशन हिमालय के लिए बन रही है वो सेम पोजीशन यहाँ बनती है। तो विंड यहाँ से एंट्री करती हैं और एंट्री करने के बाद ये वेस्टर्न घाट आ जाता है और इसे हिट करती हैं, इसको क्रॉस नहीं कर पाती, बार बार रेनफॉल ज़्यादा होती है। इसलिए मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में देखें तो मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है जो भी कोस्टल एरिया है। तो इसलिए हम कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रेनफॉल का, ये बहुत ज़्यादा अनइवन है, ठीक है। वैसे इंडिया ऑल ओवर रिसीव करता है 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, ठीक है। और वेस्टर्न पार्ट में तो 60 सेंटीमीटर एनुअली है, 60 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली है। सेंटीमीटर में इसको मेज़र किया जाता है। क्लियर। तो आज आपने एडवांसिंग ऑफ मानसून, रिटेटिंग ऑफ मानसून एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इस टॉपिक को आप रीड करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। थैंक यू।